वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस और इसके हमारी जिंदगियों पर असरात के हवाले से। तो कोरोना वायरस के असरात अब शोबिज इंडस्ट्री पर भी नजर आने लगे और कोरोना पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुख्तारा ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और इस पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म में आलमी एजाज भी अपने नाम कर दिया। फिल्म मुख्तारा ने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टेलन में अवार्ड जीत लिया है और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 750 से ज्यादा फिल्मों ने हिस्सा लिया था और इसी फिल्मों को नामजद किया गया था। मुख्तसर फिल्मों की कैटेगरी में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुख्तारा समेत सिर्फ 4 फिल्म्स को मुंतखब किया गया था। साहब अहमद ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तसर बजट में फिल्म प्रोड्यूस की और करके बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तानी नौजवान कम वसाइल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत खुद में रखते हैं और उन्होंने ना सिर्फ ये फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है बल्कि इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं और उनके साथ इस फिल्म में मल्टी टैलेंटेड फनकारा सुमन शेख हैं जिनकी खूबसूरत आवाज में गाने तो आप लोगों ने सुने ही होंगे और इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी वो दिखा रही हैं। तो दोनों बासलाहियत फनकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें ये यूनिक आइडिया कैसे आया और ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, इसमें क्या क्या मुश्किलात उनको फेस भी करनी पड़ी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साहब अहमद है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं और अदाकार भी हैं और उनके साथ मौजूद है सुमन शेख हैं, गुलकारा है और अदाकारा भी। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो साहब आप मुझे बताइए कि आपने ये बनाई और कम वसाइल में और कोरोना के दिनों में आपने ये बनाई जी फिल्म जो है, तो क्या क्या फेस करने पड़े और जब आपको पता चला कि ये अब नॉमिनेटेड हो गई है फिल्म फेस्टिवल के लिए तो कैसा महसूस हो रहा था? एक्चुअली लास्ट ईयर जब ये वबा फैली हुई थी तो एक अजीब से एनवायरनमेंट बनी हुई थी। ठीक है। तो सोचा ये कि कुछ ऐसा करें जो हमारी फील्ड के रिलेटेड है, उससे मैसेज अवेयरनेस भी हो पब्लिक को। ये थॉट प्रिवेल हुई, आइडिया कंसीव किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। प्रॉब्लम है सच कोई ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन कुछ एक हेक्टिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। एक पुलिस थाना कचहरी का भी सिचुएशन हो गया था क्योंकि गैदरिंग, क्योंकि लोगों को बताया कि जी गैदरिंग नहीं कर सकते आप, इकट्ठे ना हो, लेकिन शूटिंग देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसकी वजह से फिर वो पुलिस वगैरह आ गई। तो थॉट यही थी कि अपने मुल्क के तौर पे अपना हिस्सा अपना क्या डाल सकते हैं कोरोना के वबा के सिलसिले में, लोगों को अवेयरनेस क्या कर सकते हैं। तो फिल्म बनाई, मैसेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको मेहनत का फल दिया। हॉलीवुड में फेस्टिवल हुआ, वहाँ सेंड कर दी। तो पहले दुनिया की कोई 1700 फिल्म थी जिनमें सिलेक्शन होनी थी। ठीक है। तो जब 750 फिल्म सिलेक्ट हुई तो मतलब इट वाज अमेजिंग फॉर अस, टीम को भी, मतलब क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे कोई भी चीज़ आप अगर इन्वेंट करते हैं, कुछ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी टीम आपके साथ होती है, वरना अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही, exactly। तो टीम की मदद थी, उन सबको मतलब बताया कि जी 750 फिल्मों में हो गई है, दे वर ऑल हैप्पी। उसके बाद एक दिन गुड मॉर्निंग में मेल आती है कि जी यू हैव बीन सिलेक्टेड इन 84 फिल्म्स। ओके। जब 84 फिल्म में सिलेक्शन हो गई तो फिर अगेन एक अम्यूजिंग किस्म की सिचुएशन थी कि हाउ इट्स पॉसिबल, चले अल्लाह ताला ने मेहनत रंग ले आई है। और जब मुझे पता चला कि इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है और अवार्ड होना है फ़लाँ से फ़लाँ डेट पे, मैंने फिर सारी टीम को बताया तो ये लोग सारे मतलब खुश थे। जब 28 फिल्म्स को अवार्ड मिला वो एक एस्टॉनिश मोमेंट थी मेरे लिए कि मुझे पता चला कि जी दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में से, जिसमें हमारे मुकाबले में 2 इंडियन मूवी थी बड़े बजट की, कैनेडियन मूवी थी बड़े बजट की, उसमें से मेरी फिल्म को अवार्ड मिला और मेरी एक्ट्रेस जो सुमन शेख बैठी हैं, इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली इनकी एक्टिंग पे। अच्छा। तो मैं बिल्कुल मतलब एक समथिंग एल्स, कोई और ही मोमेंट थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सुमन से ये आगे की स्टोरी जान लेते हैं और सुमन की क्या फीलिंग्स थी, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म के साथ और जो इसके बाद सारा हुआ, अवार्ड मिला, कैसा रहा सुमन, क्या फीलिंग थी आपकी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया और ये पब्लिक के साथ शेयर करने का मौका दिया। और इससे ये कहूँगी कि साहिब मेरी फैमिली लुक लाइक अ फैमिली और बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है शोबिस से। और जब इन्होंने कहा कि सुमन एक फ़िल्म कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा वाओ अमेजिंग। हम लोग शाम में चाय पी रहे थे बाहर बैठे, तो स्क्रिप्ट ये है यार, ये हो जाएगा, ये चलो। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, स्टार्ट हो जाओ, कल परसों स्टार्ट करनी है। मैंने कहा चलो जो हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बताना। कहते हाँ जी आप ही कर रही हैं ये फिल्म। मैंने कहा मैं कर रही हूँ फिल्म।
मैंने कहा ठीक है, कर रही हूँ तो कर रही हूँ। ठीक है। तो वेरी सेकेंड डे हम लोगों ने अरेंजमेंट्स, साहिब ने लोकेशन वगैरह की तो पहले ही 2-3 दिन पहले कर लिया हुआ था। वही प्रॉब्लम जो बता रहे हैं पुलिस वगैरह की हुई, लेकिन ये हुआ कि हम लोगों ने बस स्क्रिप्ट देखा, अपना मैसेज देखा कि हमने क्या देना। उसके बाद मैंने तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। क्योंकि अब मेन साहिब के डायलॉग और मेरे ही हैं। तो मैंने कहा साहिब बस थीम मुझे मालूम है। तो कैमरा ऑफ नहीं हुआ, 1 टेक में टोटल शूट हुआ। ओके। और मेकओवर मैंने खुद ही किया, ड्रेसिंग मैंने खुद ही की। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मैडम आज तो आपको मैंने ना साइमा या रीमा बना देना। अच्छा। मैंने कहा मुझे देहाती औरत बनना है, मुझे हीरोइन नहीं बनना इस वक्त। तो बस ये बातें थी और वो एफर्ट थी, दिल से लगन से उसे अपना प्रोजेक्ट समझ के किया। और जब ये नॉमिनेशन हुई है तो बड़ी फीलिंग, मतलब ब्लेस्ड, और ऐसे था कि खुदा करे कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने पाकिस्तान का कोई नाम रोशन कर बिल्कुल सकें। ऐसे, एग्जैक्टली। हाँ। और जब 14 अगस्त, क्योंकि 12 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुई थी, और 14 अगस्त को मुझे अहमद की कॉल आई रात 3 बजे, जाग रही हो? मैंने कहा जी। मुबारक हो, हीरोइन बन गई हो। मैंने कहा अच्छा कैसे? स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। मैंने कहा कहाँ, किस लिए? मतलब वो दिमाग में था ही नहीं, माइंड में था ही नहीं कैसा हो अरे सकता है। फिल्म को फर्स्ट अवार्ड मिल गया। मैंने कहा अच्छा चलो सुबह बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या कहा है इसने मुझे? मैंने फीलिंग की। सुबह उठ के मैंने कहा अहमद तुमने रात कॉल की थी, क्यों की थी? यार तुम पागल तो नहीं हो, हमारी फिल्म को फर्स्ट अवार्ड मिला है। और मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो गई और मेरे आंसू थे। ये कि हमने जो अपनी एफर्ट की है उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि बहुत छोटा सा बजट था और हमने रियलिटी पे मबनी, यानी कि हमारी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, हमने उसको इन्हेंस किया है। हमने उसमें लाविश लाइफ में नहीं गए, ब्रांडिंग नहीं की उसमें हमने यानी कि एक सिंपल बजट, रियल लोकेशंस, रियल म्यूज़िक, रियल वॉइस, सब कुछ ओरिजिनल पे हमने जाके किया, जिसमें हम दोस्तों ने तो वैसे ही पार्टिसिपेट किया, बाकी भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और हमने पार्टिसिपेट किया यानी कि अपना प्रोजेक्ट समझ के। एक शौक था कि हम लोग दोस्त मिलके क्या कर सकते हैं। मजाक मजाक में की, लेकिन मैसेज देना चाहते थे। फेसबुक पे हमने 12 लाइव आके लोगों का अवेयर किया, लेकिन ये हमारी जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, हमारे क्रेडिट पे हमारे जाने के बाद भी रहेगा। एग्जैक्टली। कि हमने ये अपने पाकिस्तान के लिए ये मैसेज किया था, मैसेज दिया और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और मैंने भी फौरन सजदा रेज हो गई, 2 नवाफिल अल्लाह के आगे शुक्राने के अदा किए। और मैं बल्कि ये भी चाहूँगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस पे तवज्जो दें और हमें ये अवार्ड अपने हाथों से दें। ज़रूर ज़रूर। और सुमन और साहिब, मेरे ख्याल से बात भी होती रहेगी, तो एक क्लिप भी दिखा दें फिर अपने नाजरीन को। बहुत ज़रूरी है। चलें फिर, आइए क्लिप देखते हैं फिल्म मुख्तारा का। हम हैं ना, हमने तेरा सारा बंदोबस्त कर दिया है, तुम फिक्र ना करो। बिस्मिल्लाह। ये दम किया हुआ पानी है, इस पे हमने सारी रात पढ़ाई की है। इसके घर के अंदर बाहर छिट्टे मारने हैं और खेतों में भी छिड़काव करना है। और ये बत्तियां रात को घर में जलानी हैं। और ये तावीज अपने पास रख लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपका हुक्म बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। बाबा जी अब इजाजत है? क्यों, खैरियत है? बाबा जी वो घर वाली बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ना ना मुख्तारे, उसको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना। वो डॉक्टर पीरों फकीरों का मुनकर है, और जो पीरों फकीरों के मुनकर होते हैं उनके पास शफा नहीं होती, उनके पास शफा नहीं होती। ठीक है बाबा जी, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। जनाब, ये क्लिप आपने देखा है, बड़ा ही मुनफरिद सा ये मुझे भी लगा है, और इससे ही आप देख सकते हैं कि पूरी फिल्म कितनी मुनफरिद होगी। और इसका आइडिया कैसे आया ये हम अहमद से ही जानते हैं। अहमद, कैसे आइडिया आया, क्योंकि ये बिल्कुल मुनफरिद बाकी शॉर्ट फिल्म से लग रही है, तो क्या आइडिया था? कोरोना के बारे में तो था, लेकिन और क्या विजन था इसके पीछे वाला? मुख्तारा इज अ कॉमन मैन, इट्स द स्टोरी इज अबाउट अ कॉमन मैन। और हमारा कॉमन मैन आज भी मेडिकल साइंस से काफ़ी दूर है। आज भी वो अपने घर में टोटके ढूंढता है बीमारी के इलाज के। इवन कि ये तो एक वबा फर्स्ट टाइम आई थी ना वर्ल्ड में, आज भी कैंसर का इलाज जो है वो मुख्तलिफ टोटकों से हो रहा है। तो हमें ये अवेयरनेस करने की ज़रूरत थी लोगों को कि मेडिकल साइंस इज़ अ ब्लेसिंग।
और डॉक्टर के पास जाना, तबीब के पास जाना भी एक सुन्नत तरीका है, उसके पास भी जाना चाहिए, अपना इलाज वहाँ से भी ढूंढना चाहिए। तो हमारा जो उस टाइम कॉमन मैन था, स्टोरीज आपको याद होगी लास्ट ईयर यही चल रही थी, कोई वबा नहीं बिल्कुल, है, exactly, हाँ। ये फलां की साजिश है, ये फलां की साजिश है। लाइक एक छोटा सा लाइटर मोड में मुझे एक दूध वाला मुझे कहता है कि सर ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ये चिप लगाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार अमेरिका ने आपको चिप लगा के क्या करनी, हाँ। आपने तो वही दूध ही निकालना है ना, दूध ही बेचना है, तो उसको क्या जरूरत है आपको चिप लगाने उन्होंने की, देखना है कि दूध कितना या उन्होंने मेजरमेंट करनी है आपकी। तो एक डिफरेंट चीज थी। और ये जो थॉट्स प्रिवेल हुई थी ना कि नहीं वबा कुछ नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वबा और शिफा सब अल्लाह के हाथ में होती है। अगर कोई वबा आती है तो उसको शिफा भी देने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। तो हमें सुन्नत तरीके के मुताबिक तबीब के पास भी जाना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, स्पेशली मेडिकल साइंस को फॉलो भी करना चाहिए। और SOPs जो है ना, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। मैं महफूज हूँगा तो मैं अपने साथ वाले को भी महफूज रख सकता हूँ, अपने घर वालों को भी महफूज रख सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को। फर्स्ट मी, जब आप ही मतलब अनसेफ होंगे तो फिर आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि जी मैं तो नहीं करता, आप ये आप काम भी करते करें। हैं, एग्जैक्टली, हाँ। तो ये मैसेज ये मेरे ख्याल से एक उस